Yesterday as we saw permutation, the arrangement, today we would be looking into the sum wherein we are using combinations and then we are solving the sums of probability. Okay, now permutation was for? The permutation was for? Now use your common sense. Combination किसके लिए है? Very good. So start writing in your notebook. Combination is used at the time of selection. क्या से combination का best example मैं तुम्हें किसका दे सकता हूँ? Best example तुम्हारा. Combination का best example क्या है? तुम लोगों का. Because क्या से जब से दिन की शुरुआत हो रही है, क्या से हम अपने आप पे अलग अलग ट्राई के कॉम्बिनेशंस ट्राई मारते रहते हैं. मतलब वी ट्राई कि भाई हम लोग जब से अपना ये डे शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम ये स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं. उसमें ज्यादा अपने पास सिलेक्शन करने के लिए नहीं है कि भाई हम स्कूल ड्रेस में क्या अलग करके जाएं. लेकिन क्या से हम अपनी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करते हैं कि भाई आज आम वाड़ नहीं आम रखिए, क्या तो अपने वाड़ एकदम स्ट्रेट ऊपर रखिए. ये और नो, या तो एकदम चंपू की तरह रख के जाते हैं. हम अपने बालों का हेयर स्टाइल में कुछ सिलेक्शन हम लाते हैं. ये और नो, ये और नो. मे बी अगर गर्ल्स है तो वो नेल पेंट में कुछ सिलेक्शंस लेके आएंगी. 5 ये नेल में अलग अलग कलर के नेल पेंट है, उसमें अलग अलग टाइप का सिलेक्शन करेंगे. स्कूल में बेटा कम ऑप्शन है. क्लास में जब हम आ रहे हैं तब बेटा फुल सोटा मारने का, फुल सोटा मारने का. अलग अलग हम अपने जीन्स ट्राई कर रहे हैं, टी शर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, कौन सा अपने पे अच्छा लग रहा है वो हम सिलेक्ट करके फिर हम आते हैं. तो अपने आप को देखो, तुमको बेस्ट अगर दिखना है तो यू गो फॉर बेस्ट कॉम्बिनेशन. मतलब यू सिलेक्ट द बेस्ट क्लोथ्स जिसमें तुम एकदम अच्छे लग सकते हो. अरे हाँ के ना. द बेस्ट ऑफ द हेयर स्टाइल. अरे हाँ के ना. तो इस तरह से हम सिलेक्शन को तो बेटा एवरी डे टू डे लाइफ में तो रोज के रोज ही हम यूज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर स्टैट्स में सिलेक्शन के किस तरह से यूज हो रहा है. जैसे अगर हमें किसी क्रिकेट टीम में किसी क्रिकेट प्लेयर को सिलेक्ट करने हैं, बैट्समैन को सिलेक्ट करना है, बॉलर को सिलेक्ट करना है, ऑफिस में अगर किसी स्टाफ को हमें सिलेक्ट करना है, देन तुम कोई बेटा एग्जांपल दो. बेटा अपनी शादी के लिए तुम्हें लड़की सिलेक्ट करनी है तो तुम सब ट्राई मारोगे टू गो फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे व्हेन वी नीड टू गो फॉर अ सिलेक्शन प्रोसीजर. क्या करना है हमको? सिलेक्शन प्रोसीजर करना है. अब उसमें फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? NCR. और से फॉर्मूला कल कौन सा देखा था? NPR देखा था हमने. परम्यूटेशन है. ये क्या है? N. लिखो बेटा फॉर्मूला लिखो. N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल. बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल. Any doubt? Any doubt? अब उसमें भी एक आध दो आइडेंटिटी लिखो. चलो आइडेंटिटी एक आध दो लिखो. NCN will be equal to 1. NCN will be equal to 1. NC1 is equal to N. NC0 is equal to 1. आइडेंटिटी बेटा जैसे 5C5 will be equal to 1. 5C1 will be equal to 5. And 5C0 again it will be equal to 1. एग्जाम्पल के साथ लिख लो. चलो एग्जाम्पल के साथ लिख लो. 5C5 is equal to 1, 5C1 is equal to 5 and 5C0 is equal to 1 again. Okay,
फिर एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में लिखो, अगर शब्द आ रहा है एंड तो वी गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। शब्द क्या आ रहा है? एंड, देन वी गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन में शब्द आ रहा है और, देन वी गो फॉर एडिशन साइन। वी गो फॉर व्हाट? एडिशन साइन। बराबर। अब कल अगर तुम्हें याद हो तो हमने परम्यूटेशन के बेसिक्स कुछ सम किए थे, बेसिक्स, वो वार्म अप के लिए। तो कॉम्बिनेशन के भी एक आध दो सम करवाऊं वार्म अप के लिए? स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं वार्म अप। 5C2 सिंप्लीफाई बेटा, 5C2 सिंप्लीफाई करो। Can I say that's 5 factorial, 2 factorial, 5 minus 2 factorial. That's 5 factorial, 2 factorial into 3 factorial. So 5 into 4 into 3 factorial, 2 into 1 into 3 factorial. तो ये 3 get cancelled. So बेटा मेरा आंसर आ रहा है 5C2 का कितना आंसर आ रहा है? 10. 5C2 का आंसर कितना आ रहा है? 10. Any doubt? Any doubt? तुम एक ट्राई मारो। 8C6 8C6 the 8C6 28 कितना आ रहा है? 28 I'm waiting, बाकी की जनता। But you want me to do? बेटा you want me to do? अरे बोलो ना यार। नहीं पक्का जोरदार जबरदस्त। फिर क्या है? एक और लिख रहा हूं कि चले सम शुरू करूं? नहीं, एक और लिखो बेटा, सबका आंसर नहीं आ रहा था, राइट वन मोर। 10C3 सबका आंसर नहीं आ रहा था। 10C3 NC3 120. I am waiting for other जनता to get the answer. 120 कितने लोगों का आ रहा है? 120 मतलब अभी काफी लोगों का आ रहा है, मतलब अभी वार्म अप हो गया। मेन सम शुरू करें? बहुत बढ़िया, चलो बेटा 13th वाला अभी पेंडिंग रखो, 14 से शुरू कर रहे हैं हम अभी। 13th वाला सबसे लास्ट में करेंगे। 14th 8 workers are employed in a factory and 3 workers देखो तुम जैसे हैं excellent in efficiency, whereas the rest workers मेरे जैसे हैं moderate efficiency। अब ये हमको 8 में से कितने workers को select करना है? देखो 2 workers are to be selected out of the 8 workers, and then what all probabilities we have to find? Both the workers are just like you, both the workers are just like me। एक तुम एक मैं, ऐसा अपने को कुछ सिलेक्शन करना है। तो चलो मेरे साथ डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। डायग्राम, टोटल देयर आर 8 वर्कर्स, यस और नो? एक्सीलेंट एफिशिएंसी वाले कितने हैं? एक्सीलेंट एफिशिएंसी 3, एंड ऐसा लिखा है रेस्ट इज विथ मॉडरेट एफिशिएंसी। सो बेटा हाउ मच इज द रेस्ट? Can I say 5 workers? Common sense. 5 workers are with the
बोलो ना यार, विद द मॉडरेट एफिशिएंसी। नाउ 8 वर्कर में से मुझे सिलेक्ट कितनों को करना है? आई नीड टू सिलेक्ट 2 वर्कर्स। I need to select 2 workers. Now, if you all remember my last lecture, whenever we were doing the sums of permutation, the first thing we did was to get the total ways of arrangement, n. तो क्या से in fact यहाँ पर combination के sums में भी हमको सबसे पहले total number of ways of combination अपने को देखने का। तो total कितने लोग हैं? 8। उसमें से कितने को select करना है? लिखना शुरू करेंगे। Therefore, total number of ways of selection, can I say that's my n, and that is 8C2। 8 में से 2, तुम्हें मौका दिया जा रहा है, पहले 8C2 ट्राई करो खुद से। अभी तुमने वार्म अप में 3-4 कर लिए, 8C2 तुमने वार्म अप में करा। But I am also getting 28. What about you? तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? बट तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? पक्की बात है? लिखना शुरू करेंगे आगे। Let A be the event. Let A be the event that both the workers. Let A be the event that both the workers are excellent in efficiency. But both the workers are excellent in efficiency. But raise your hand. Excellent efficiency वाले हैं कितने टोटल? Excellent efficiency वाले हैं कितने टोटल? 3। और 3 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने? 2। So event A क्या बनेगा? 3C2. Solve it. Come on, solve it. 3C2 on your own. Come on, I'm not gonna do this. Apply the formula 3 factorial divide by 2 factorial, 3 minus 2 that is 1 factorial। तो कुछ आंसर देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है? 3। So your probability of A is m upon n, which is 3 by 28। It's 3 by 28। इवेंट B बेटा ट्राई करते हैं। चलो ये सबको पता चल गया? लिखो let B be the event, let B be the event that the workers, let B be the event that the workers are with moderate efficiency. The workers are with moderate efficiency. But how many workers are there with moderate efficiency? 5। तो मुझे उसमें से कितने सिलेक्ट करने के? 2। तो 5C2। But I'm not gonna solve it. Come on, you try. I'm not gonna do this. Warm up कर लिया तुमने? 5C2 10, yeah। 5C2 10। So बेटा मेरा probability of B क्या आएगा? Again m upon n, which is 10 by 28। It's 10 by 28। बेटा सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं 5 by 14। अगर इसको आगे तुम्हें सिंप्लीफाई करना हो तो आगे भी कर सकते हैं। It is 5 by 14। लेकिन ये मुझे मत पूछना कैसे आया, मुझे पूछना ही मत। फिर लिखो let C be the event, let C be the event that one worker is with excellent efficiency, one worker is with excellent efficiency and the other worker is with moderate efficiency।
बेटा वर्ड एंड को अंडरलाइन कर लेना इसमें, एंड द अदर वर्कर इज विथ मॉडरेट एफिशिएंसी। बराबर। सो बेटा एक एक्सीलेंट है एंड एक मॉडरेट है, तो लिखा जाए यहां पर, चलो, वन विथ एक्सीलेंट एफिशिएंसी and one with moderate efficiency, one with excellent efficiency and one with moderate efficiency। तो excellent में कितने हैं? 3 में से 1, moderate में 5 है तो 5 में से 1। बेटा ये आइडेंटिटी से कर लो ना यार, आइडेंटिटी से कर लो। चलो जरा आइडेंटिटी से करेंगे तो 3C1 will be equal to 3 and 5C1 will be equal to 5, that is 15। So probability of C क्या आएगा? 15/28। Probability of C will be 15/28। But the sum is over. What's the doubt? What's the doubt? Start reading the next one. 52 cards में से 2 cards को select करने हैं मुझे। Start reading, come on, all of you. अच्छा बेटा, how many of you have already seen a pack of 52 cards? Pack of 52 cards. तो बेटा जरा लिखना शुरू करेंगे before I start the sum. Can I say total there are 52 cards in a pack of cards? बेटा spade. बेटा spade बोले तो spade या काड़ी, जिसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है बेटा। स्टैट्स के क्लास में हो, ड्राइंग के नहीं, चलो डोंट मेक फॉल्ट्स। देन वी हैव क्लब, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। इसको थोड़ा आपने, अच्छा ये बढ़िया बना। फिर आएगा हार्ट, अने हाँ सारे हल्का एक साथ हो। डायमंड, सर पैक ऑफ कार्ड्स इट्स देयर इन माय पॉकेट ओनली। जहां पर भी बेटा सड़क पे थोड़ी जगह मिली, चादर बिछा के अंदर बाहर चलो। बेटा स्पेड के कहने से 13 होते हैं, क्लब के भी 13, हार्ट के भी 13 और डायमंड के भी। जबकि स्पेड एंड क्लब दे आर इन ब्लैक कलर और हार्ट एंड डायमंड दे आर इन रेड कलर। ऐसा पहले बेटा चित्र बना लो अपनी नोटबुक में, पहले ऐसे चित्र बना लो तो बेटा सम को समझने की इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आर यू गेटिंग इट? Now beta out of 52 cards, how many cards I need to select? 2 cards. But out of 52 cards, we need to select how many cards? 2. तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले total number of ways of selection. Total number of ways of selection. That's my n. So that's 52C2. But that's my n, that is 52C2.
बेटा प्लीज सॉल्व करेंगे 52C2 ऑन योर ओन। बेटा I said please solve it on your own। 52 factorial divided by 2 factorial into 50 factorial। So 52 is 52 into 51 into 50। 2 factorial is 2 into 1। 50 factorial cut। This is 26। 1326 आ रहा है। That's my n 1326। Now beta what type of selection they want us to do it? Come on, let's do। First, both the cards are of different color, तो लिखा जाए let A be the event। Let A be the event that both the cards are of different color। But both the cards are of different color। Now use your common वाला sense। Both the cards will be of different color कैसे हो सकता है? Can I say one will be black and ऐसा बोलने का तुमको कैसा? One will be red। So one card will be black and one will be red। अब बेटा बीच में शब्द क्या आया है? So and आवे तो क्या करने का? मल्टीप्लाई। और होए तो प्लस। अच्छा ब्लैक के टोटल कितने कार्ड्स हैं मेरे पास? ब्लैक के 13 ने 13 26। तो बेटा डायग्राम में ये भी लिख दो यहाँ पर। शाबाश। ब्लैक के टोटल 26 हो गए, रेड के टोटल 26 हो गए। सो कैन आई से 26 में से एक અને રેડ માં પણ 26 में से एक। सो बेटा 26 into 26 676। सो बेटा बेटा इसको मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, आइडेंटिटी से कर डाला। 676 डिवाइड बाय 1326 कितना? 26 by 51। बेटा into reduced form 26 by 51। शाबाश। बेटा इवेंट बी जरा देखो तो क्या लिखनी है अपने को? इवेंट बी बोथ द कार्ड्स आर ऑफ, लिखा जाए लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट that both the cards are of a face card। Both the cards but both cards are face cards। Both the cards are face cards। अच्छा बेटा मुझे को ये बताओ टोटल ये 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड बोले तो क्या फेस कार्ड? ओ देखो देसी लोग, इट्स जैक। ये तुम साले गुलाम बेगम बादशाही क्या तुम लोग यार? इट्स लाइक जैक। टोटल कितने होते हैं उनके? 12। हर एक सूट में एक एक ये तीनों का एक एक कार्ड रहता है, तो टोटल विल बी 12। टोटल विल बी 12 फेस कार्ड्स। उसमें से मेरे को लेने कितने? लेने कितने? सो बेटा कॉम्बिनेशन बताओ। 12C सिंपलीफाई करो, मैं नहीं करूंगा। 12C2 सिंपलीफाई। मतलब तुमने ना लोगों को करना ही ना देना, ऐसा ना सीधा आंसर बता दो कि मतलब जनता सीधा लिख डालेगी 66, फिर लेके कब आएगी वो पता नहीं, लिख जरूर डालेगी। 12C2 बेटा आ रहा है 66। सो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ कितनी आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 66 by 1326। हाँ सर
रिड्यूस तो मैं करके छोड़ूंगा, उसके बाद मेरे को मजा नहीं आता है, रिड्यूस तो मैं करके छोड़ूंगा। 11/2 to 1। बेटा इवेंट सी उठाऊं कि तुम अभी ये बी में ही हो? चलो लिखते हैं, चलो इवेंट सी। वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग। वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग, मतलब एक पत्ता किंग का चाहिए, एक कार्ड, तो दूसरा कौन सा चाहिए? कोई भी चले। इवेंट सी लिखो, इवेंट सी लिखो। वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग, वन ऑफ द टू कार्ड इज अ किंग। सो बेटा इवेंट सी में ऐसा मैं लिख सकता हूं कि वन कार्ड is of king and one card is other card। and है बेटा, शब्द बीच में क्या है? and। अच्छा किंग के कितने कार्ड्स होते हैं? 4 में से किसी एक को उठा लो तो 4C1। एंड बाकी बचे कितने? 48 में से कोई एक उठा लो, so 48C1, so 4 into 48 192। so beta probability of C is m upon n, 192 upon 1326। beta 192 upon 1326। सिंप्लीफाई नहीं कर रहे? 32 डिवाइड बाय, अरे शाबाश, कॉपी करने वाले को मजा आनी चाहिए। 32 डिवाइड बाय 221, हाँ बेटा प्रथम क्या तकलीफ हो रही है? हाँ क्या पेन खत्म हो गई तेरी? कितना लिख रहे हैं तो 5 महीने से? क्या आज पहली बार तेरी ये 5 महीने के बाद पेन खत्म हुई है? बेटा उसको कोई पेन दे दो, नहीं तो मेरे को लिखने नहीं देगा वो आज। बेटा नेक्स्ट सम, इट्स अ चॉकलेट सम, ट्राई। बेटा नेक्स्ट सम इज अ चॉकलेट सम, ट्राई। बेटा कीप क्वाइट एंड रीड द सम। कुछ देखो, 10 बल्ब में से कुछ बल्ब तुम जैसे हैं, जरा देखो। मैं तो नॉट डिफेक्टिव बोल रहा था, तुमने डिफेक्टिव बोल के अपनी इज्जत निकाली, मैं क्या करूं? ट्राई करो, ट्राई करो, कम ऑन, शाबाश। आई ट्रस्ट यू, हो पाएगा। बेटा any the birdies, the drawings, सर एन ढूंढ के रख दिया है मैंने, एन ढूंढ लिया है। सैफ एन हो गया। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ढूंढनी अपने को, वो इंपॉर्टेंट है। 21/45 एक आंसर ऐसा आ रहा है। ओके
कितना बेटा, कितना रहे? 14 by 15. Yeah, that is the right answer. 14 by 15. बेटा यहां ध्यान. Anybody could make out the things कि कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या है. इसको देखो, करने के मैं तुमको दो तरीके समझाऊंगा. 2 methods. Whichever is comfortable to you, you can go by that method. I don't mind. मेरे लिए तो दोनों ही बहुत easy है. Are you getting it? पहले सम को डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं. टोटल कहना से वी हैव 10 बल्ब्स, जिसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 2. अब ये 10 बल्ब्स में से डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव 3 एंड नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 7. ठीक है. सो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? 10C2. Now 10C2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 minus 2 factorial, that is 10 factorial divided by 2 factorial into 8 factorial, 10 into 9 into 8 factorial, 2 into 1 into 8 factorial, तो 8 कट. सो बेटा अपना 45 कुछ n आ रहा है, 45. ठीक है. अब तुम्हारे रूम में देखो बल्ब के होल्डर्स कितने हैं? 2. और हमको किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि द रूम इज लाइटेड. हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है द रूम इज लाइटेड. हम क्या कर रहे हैं जरा समझो. पहली मेथड मैं लिख रहा हूं, लेट ए बी द इवेंट दैट रूम is not lighted. मैं क्या ढूंढ रहा हूं? The room is, बेटा अंधेरा है. Just like your भविष्य, the room is in dark. The room is in dark. अब ऐसा कब हो सकता है room is in dark? क्या ऐसे जब वो दोनों होल्डर के बल्ब में तुम जैसा बल्ब हो, डिफेक्टिव बल्ब. दोनों होल्डर में कैसे बल्ब हो? डिफेक्टिव है. तो क्या से टोटल डिफेक्टिव है कितने बल्ब? और अपने पास होल्डर 2 हैं तो 3C2. इसको बेटा मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 minus 2 फैक्टोरियल ब्ला ब्ला ब्ला, आंसर 3 आएगा. कर देता हूं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर वसूल तो कराओ फीस. 3 into 2 into 1, 2 factorial is 2 into 1, અને આ તો 1 factorial એટલે 1 જ થઈ જાય, એટલે આ ને આ બધું કટ, એટલે અલ્ટીમેટ આન્સર કેટલો આવશે ભાઈ? 3. સો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A क्या आया? 3 by 45. लेकिन ये जो मैंने ढूंढा है वो क्या है? The room is not lighted, it's dark. तो can I say if I find the probability of A complement, what do you mean by the word probability of A complement? ये भाई अगर ये A not lighted है तो A complement will be lighted. और हमने अपने 17th पेज पर, बाइबल पेज पर देखा था probability of A complement का फॉर्मूला है, so 1 minus 3 by 45, that is बेटा बाहुबली, it's 42 by 45. तो इस तरह से अपना पहली मेथड से आंसर आ सकता है. कौन सी मेथड से? पहली मेथड से. सेकेंड मेथड क्या है बताऊं? कि पहली मेथड समझ में आ गई, सेकेंड मेथड समझाऊं? इधर ध्यान. सेकेंड मेथड हमको क्या चाहिए? रूम शुड बी लाइटेड. द रूम शुड बी. तो क्या है इट में पॉसिबल कि एक होल्डर में
डिफेक्टिव बल्ब है और एक होल्डर में नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, क्या ऐसे तो भी रूम में तो लाइट होगी ना। दो जो होल्डर हैं बल्ब के, वो एक में डिफेक्टिव बल्ब है और दूसरे में, तो भी रूम में लाइट होगी। अरे बोलो ना यार, मैं ये 4 लाइट बंद कर दूं फिर भी मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, द रूम इज लाइटेड। तो एक वो बल्ब के होल्डर में डिफेक्टिव बल्ब है, दूसरे में नॉन डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव वाला तो चालू है ना, तो रूम में लाइट है। और क्या से 0 डिफेक्टिव बल्ब एंड दोनों ही नॉन डिफेक्टिव बल्ब वो होल्डर में है, तो भी तो रूम में लाइट होगी ना, दोनों बल्ब जल रहे हैं। अरे बोलो ना यार। सो बेटा एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, तो 3C1 into 7C1 और 3C0 into 7C2। तो बेटा 3C1 is 3 into 7 21, 3C0 is 1 and 7C2 is 21। सॉल्व करोगे तो आएगा, तो ये भी 21 है। सो 21 plus 21 42। उस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तुम्हें कौन सा समझ में आया सर? फ्रैंकली बताऊं, अंधेरा है अभी भी, अपने तो आंखों के सामने अंधेरा है। बेटा ये वाला ऑप्शन पता चल रहा है, रूम में लाइट हो रही है, तो एक बल्ब जल रहा है या तो दोनों जल रहे हैं, लाइट है, तो इस तरह से आया। या तो पहले रूम को डार्क कर दो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लो। बेटा तुम्हें जो समझ में आए लिखना, नहीं ऐसा हो तो दोनों एक बार लिख डालना, फिर घर जाके जो समझ में आए। अरे बेटा ना खबर पड़े तो घर में एक बल्ब फोड़ी જોઈ લેવાનો, જીવન લાઈટ છે કે નહીં રૂમમાં, પ્રેક્ટિકલી શીખી લેવાનું। बेटा मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैंने 13th वाला सम ऊपर छोड़ के रखा है, देखो जरा। The last sum for today, come on, let's start. The last sum for today. बेटा is this all understood? बेटा कुछ तो बोल दो, is this understood? तो बेटा लास्ट वाला तो तुमसे हो जाएगा, लास्ट वाला ट्राई मारेंगे। 4 couples, husband and wife attending a party. 2 persons are to be randomly selected from 8 person. So बेटा 4 कपला हो जाई रहा है। कहना से इस तरह से मैं लिखूं, H1W1, H2W2, H3W3 ने H4W4, 4 कपला हो। Okay, and total is 8 persons। अब उसमें से मुझे सिलेक्ट कितनों को करना है? 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। उठाओ बेटा, 2 को उठाओ। तो सबसे पहले व्हाट इज माय टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन n is equal to 8C2। बेटा 8C2, did you simplify? Never sir, waiting for you। That's 8 factorial 2 factorial into 6 factorial
8 into 7 into 6, 2 into 1 into 6, तो 6 किस केला 28। बेटा अपना 28 आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? क्या बात कर रहे हो बेटा? अब इवेंट बनाओ, चलो। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that both the persons selected are husband and wife. Both the persons selected are husband and wife. तो बेटा रेज योर हैंड, कैसे करें इसका सिलेक्शन, कैसे करें? Both the persons selected are husband and wife. बेटा सिलेक्शन करे कैसे? विधि 4C2, वेरी गुड, दैट्स द रॉन्ग आंसर। 4C2, राव 4C1 into 4C1। 4C1 into 4C1 क्या? 4C1 into 4C1 ऐसा बोला नहीं है, कौन सा है? कपल होना चाहिए। तो कपल ही होना चाहिए ना, तो ही तो हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं। तेरी बीवी को मैं अपनी बीवी थोड़ी ना बोल सकता हूँ। क्लियरली बोल रहे हैं कि द पर्सन हैज टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। राव बेटा ये ऐसी गलत बात कर रहे हैं। दूसरों की बीवी अपनी बेटा भाभी होती है, अपनी वाइफ नहीं होती। बेटा उसका जो आंसर है वो तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ 4C1 कैसे? 4 कपल में से, वेरी गुड, 4 कपल में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो ना, तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना। अरे बोलो ना यार, लिखो क्या लिखा तुमने? लिखा ऐसा, लेट ए बी द इवेंट, ऐसा तुमने लिख लिया, लेट ए बी द इवेंट द पर्सन सिलेक्टेड आर हस्बैंड एंड, तो 4 कपल में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। 4C1, तो दैट्स 4, 4 कपल में से किसी एक को, so pi is m upon n, 4/28, 1/7। होशियारी तो मैं मारूंगा सर, वो ऐसा काम करके। बेटा इवेंट भी लिखो, इवेंट भी क्या चाहिए बेटा? अ मैन, अंडरलाइन द वर्ड एंड वुमन। सो लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट that the person selected is a man and a woman. बेटा राव टाइमर अब आएगा 4C1 into 4C1। कैसे 4C1 into 4C1 आएगा? कहना से 4 मैन हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई एक मैन आएगा। वुमेन कितनी है? तो उसमें से कोई एक आएगी। So 4C1 into 4C1, 16। So probability of B कितना आएगा? 16/28, that is 4/7। होशियारी मारने का तुमको टाइम ही नहीं दिया, मैंने कर लिया। 4/7। बेटा इवेंट सी फाइंड करने की मजा आएगी। इंपॉर्टेंट मार्क करो इवेंट सी को। इवेंट सी लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट that the person selected, let C be the event that the person selected is a man and a woman, but not husband and wife.
but not husband and wife. बेटा ट्राइज मारो, anybody? Man and a woman but not husband and wife. देव 3/7 कैसे 3/7? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने ए में लिखा था कि बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो अपने ए कॉम्प्लीमेंट उसका होगा 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से तो आंसर नहीं आ रहा है भाई। हाँ 28 माइनस 4, 4 कपल को माइनस कर देंगे तो 24 डिवाइड बाय 28। नो हाँ बी माइनस ए कर दूंगा, क्यों? सर अगर वो मैंने और एक मैंने हाँ और ऊपर कपल है तो दोनों में माइनस कर देंगे तो बचा मिल जाए। बहुत बढ़िया। कहना से ये एक तरीका है, जैसा शब्बीर ने कहा वो एक तरीका है। कौन सा हम b माइनस ए कर देंगे। b में हमने क्या लिया था? मैन एंड अ वुमन। b में हमने क्या लिया था? मैन एंड अ वुमन, जो कौन थे? अ मैन एंड अ वुमन। तो उसमें चांस है, अ मैन एंड अ वुमन में ऐसे चांस है कि एक हस्बैंड भी आ जाए और एक वाइफ भी आ जाए, तो वो भी बन सकता है। और हमने इवेंट ए में क्या बनाया है? हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें से अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ माइनस कर दूं तो मेरे को सीधा आंसर मिल जाएगा अ मैन एंड अ वुमन बट नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। अब देखो ऐसा हमको एग्जाम टाइम पे क्लिक नहीं होगा, तो मेरे तरीके से करने का, जरा इधर समझो, मेरे तरीके से कैसे होगा? मेरे तरीके से कहना से अ मैन एंड अ वुमन बट नॉट, तो कहना राइट H1 W2 H1 W3 H1 W4 H2 W1 H2 W3 H2। बेटा समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? A man and a woman but not husband and wife। देखो husband 1 is going with wife 2 in the outcomes। समझो जरा यार, ऐसा जलसा नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। बेटा H3W1 H3W2 H3W4 અને H4W1 H4W2 H4W, तो बेटा कितने आउटकम आ रहे हैं? 12। So probability of C will be m upon n, that is 12 by 28. But are you getting it? Are you getting it? बेटा देव तुमने जो आंसर दिया ना उसमें ऐसा है कि भाई वो कपल नहीं है, ऐसा तुमने आंसर दिया, लेकिन अपने को क्या चाहिए था? अ मैन एंड अ वुमन बट नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा भी चाहिए अपने को। तो इट वाज b माइनस ए, डिफरेंस इवेंट करके हमको आंसर लेने का है, डिफरेंस इवेंट। और तेरे जवाब में तकलीफ दूसरी क्या है? यहां पर तूने अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोल दिया तो कपल नहीं है, तो 2 फीमेल्स भी आ सकती है ना। मुझे 2 लोगों को उठाना है तो फिर वो 2 फीमेल्स भी आ सकती है, जबकि b माइनस ए करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अ मैन एंड अ वुमन बट नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। इसलिए तेरा आंसर मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि अगर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढा तो वो कपल्स नहीं है, लेकिन अगर वो कपल्स नहीं तो मेल फीमेल आए, ऐसा भी जरूरी, फीमेल्स भी आ सकती हैं, इसीलिए। बेटा समझ में आ रहा है? इसका दूसरा तरीका करो, दूसरा तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दूसरा तरीका डिफरेंस इवेंट करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द डिफरेंस इवेंट। 16 by 28 minus 4 by 28, that's 12 by 28. Okay?
ओके